हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिंदी में, जो कि स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा पाठ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वयं प्रकाश के जन्म के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये कहानी जो है उनके द्वारा लिखा गया है। तो स्वयं प्रकाश का जन्म जो है 1947 के इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ, और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान की नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। वे वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी रखना है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ देता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था, और वो जो है पत्रिका से जुड़ा हुआ था। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जिद का आदमी, संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच विनय और ईंधन उपन्यास, ठीक है, चर्चित है। उनके पहल सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कार पुरस्कृत किया जा चुका है। इनका निधन 2019 में हुआ। ठीक है, मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना और हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार कर स्वयं किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। उनकी कहानी हिंदी की वाचिका परंपरा में समृद्ध करती है। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने जो है, ठीक है, उसका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ, और वो उसकी बहुत सारी कहानी जो है वो चर्चित में है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए, इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में समझेंगे कि चारों ओर सीमाओं से घिरा भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों और वनस्पति, पशु पक्षियों से हैं, और इन सब में प्रेम करने की तो उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। माना देशभक्त सिर्फ देश ये नहीं होता है कि कि घिरा हुआ विभाग से ही देश बन जाता, बल्कि उन्हें रहने वाले नागरिक, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी से ही होता है, और उनसे प्रेम होना चाहिए, और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। इसमें नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन के चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को योगदान को रेखांकित करती है, जो देश के निर्माण में अपनी अपनी तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब देशभक्त की भावना जो है छोटे बच्चों में नहीं बल्कि बड़े बच्चों में भी दिखी जानी चाहिए। ऐसा देशभक्ति हो या ऐसा देशभक्त होना चाहिए। सिर्फ देशभक्त के अपने जो है देखने के लिए नहीं, बल्कि एक फील है, इसमें एक भावना है जो इंसान के अंदर होना चाहिए। चलिए हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे चैप्टर को। ठीक है, देखिए, नेताजी का चश्मा। अब हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में ध्यान से समझेंगे। नेताजी के चश्मा के बारे में पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखिए कि हलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरना पड़ता था। ठीक है, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसका पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। देखिए, इस चैप्टर में जो है हलदार साहब कौन थे? ठीक है, तो हलदार साहब जो कहानी के लेखक जो है स्वयं प्रकाश, इस कहानी में जो है हलदार साहब उस लेखक का कार्य कर रहे हैं। अर्थात जो है वो हलदार साहब जो है कहानी लेखक के रूप में लेखक हलदार साहब के जिक्र कर रहे हैं कि हलदार साहब ये देखा। इसका मतलब कहानी में कहीं ना कहीं हलदार साहब उनका कहानी लेखक का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे एक सिनेमा में होता है, उसका वास्तविक नाम कुछ और होता है, लेकिन उस फिल्म में जो है उसका कुछ नाम और होता है। तो उसी तरह से जो हलदार साहब के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, देखिए, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिससे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, ठीक है, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट, एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। ध्यान दीजिए क्या क्या था कस्बे में। एक लड़के का स्कूल, ठीक है, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट कारखाना छोटा सा, और 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका तो थी, कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पैसा
पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ठीक है, क्या किया नगरपालिका ने, जो है किसने बनवाया था, नगरपालिका ने। किसमें और किसका बनाया था, सुभाष चंद्र बोस का जो है प्रतिमा लगवा दी, किसका, संगमरमर का। ठीक है, कहाँ पे था, शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पे। ठीक है, यह कहानी उस प्रतिमा के, ठीक है, इस कहानी ये कहानी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसमें भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने पर अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पाथरी में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया और अंत में कस्बे में इकलौते हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल कि इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया था। किसको बनाया गया था, मोतीलाल जी को। ठीक है, मूर्तिकार जो है कौन थे, मोतीलाल जी, जो महीने भर मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मतलब वो कहते थे कि हम एक ही महीना में अंदर जो है मूर्ति बना देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्तिकार जो है, यह मूर्ति जो है संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं वस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ समय तक मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। मतलब इस तरह का मूर्ति था। ठीक है, इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ का कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मनस क्या था, देखिए इसका जो है नेताजी का जो पूरा शरीर था, ठीक है, पूरा शरीर जो था वो संगमरमर का बना था, लेकिन उसके आंखों पर चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं बना था। मतलब उसके आंखों पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम, ठीक है, चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो चौराहे पर पान खा के रुके, तभी उन्होंने यह लक्षित किया कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह इंडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। ठीक है, वो मतलब ऐसा मजाक में कह दिए होंगे। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग के रूप या कद, ठीक है, कद का नहीं उस भावनाओं का है, वरना देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बात, जब हलदार साहब उधर से गुजर रहे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाले गोल चश्मा है। हलदार साहब को कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या इंडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। मतलब क्या था कि बार बार जब वो आ रहे थे हलदार साहब इस कस्बे में, तो वो चश्मा बार बार अलग अलग टाइप के चश्मा जो है वो देखते थे। हलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना और पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कतूल दुर्धमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ ही लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा पर हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वो एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। ठीक है, वो क्या था, वो काला और खुशमिजाज व्यक्ति था, उसके मुंह में पान ठूसा हुआ था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर यह आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका, ठीक है, और अपनी लाल काली बत्तीसी, ठीक है, दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हलदार साहब कुछ समझ नहीं है ना, हलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है,
पानवाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गए समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए, तो वो कैप्टन के है ना, तो वो कैप्टन किधर से लाएगा? ठीक है, तो उस मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अर्थात कैप्टन जो है, एक जो कैप्टन जो है वो, उसमें चश्मे की दुकान थी, वो चश्मा को जो है वो नेताजी के आंखों में पहना दिया करता था। ठीक है, वो नेताजी के आंखों पर चश्मा पहना दिया करता था। और क्या करता था कि जब भी कोई ग्राहक आता था, ठीक है, तो उसको वो चश्मा चाहिए होता तो वो चश्मा उसमें लगा देता था, और दूसरा चश्मा जो है, ठीक है, दूसरा चश्मा लगा दिया जाता था, और पहला चश्मा जो है उसको बेच दिया जाता था। इस तरह से जो है चश्मा का बारंबार परिवर्तन या बारंबार परिवर्तित हो रहा था। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन, ठीक है, तो कैप्टन क्या करता है, तो कैप्टन मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी के से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब है, क्या इंडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पानवाले ने से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पानवाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों में हंसा। उसका तोन थिरकी, है ना, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनना भूल गया है। ठीक है, या मास्टर बनाना भूल गया है। ठीक है, मास्टर बनाना भूल गया है। पानवाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वो ठीक से सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शिता चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। ये बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ठीक है, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वो जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पानवाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, या आज़ाद हिंद फौज या भूतपूर्व सिपाही? पानवाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथों को, ठीक है, मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसे हवलदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, ठीक है, लाल काली बत्ती से इसका मतलब वो दांत दिखाता है। ठीक है, मुस्कुराकर बोला, साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। हवलदार साहब पानवाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर कांदी टोपी और आँख पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी, है ना, संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस और टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक वन दुकान के सहारे अपने बांस टिका रहा था। तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही उसकी वास्तविक नाम है? लेकिन पानवाले ने साफ बता दिया कि अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी, ठीक है, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति
में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकर, तो कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला, है ना, गोगो चश्मा, और कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब और कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी। चौराहे का अधिकांश दुकान बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा, है ना, अगली बार भी मूर्ति की आंख पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब, ठीक है, ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आगे पहुंचता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देशभक्ति की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि क्या ख्याल आया होगा, ठीक है, देखिए, ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर ने कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंख चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसकी ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंख पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चा बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हुए। इतनी ही बात पर उनकी आंखें भर गई। मतलब अभी भी जो सरकंडे का चश्मा, मतलब जो बच्चा लोग जो है एक फ्रेम से सरकंडे का चश्मा बनाता है खेलने के लिए, उस तरह का सरकंडे का चश्मा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर लगा हुआ था। ठीक है, ये देखकर जो है लेखक भावुक हो उठे। अब क्वेश्चन देखिए, सेनानी ना होते हुए भी कैप्टन को लोग चश्मे वाला क्यों कहता था? ठीक है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वो क्या करते थे, ठीक है, नेताजी के आंखों पर रोज नया नया चश्मा पहना दिया करता था। ठीक है, इसी चीज़ को देखकर लोग उसे कैप्टन कहा करते थे, क्योंकि वो बिना चश्मा पहने हुए नेताजी के आंखों पर रोज नए नए चश्मे पहना दिया करता था, जिससे उसकी देशभक्ति जो है वो देखने को मिलती थी। यही सब देख के लोग जो है उसे कैप्टन कहा करते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर खड़ी गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि उसे लगता था कि आज नेताजी के आंखों पर कोई चश्मा नहीं होगा, क्योंकि जो चश्मा पहनाने का काम जो है नेताजी करते हैं, जो चश्मा पहनाने का काम जो है चश्मे वाले करते हैं, उसकी तो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मूर्ति का सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? देखिए, मूर्ति का सरकंडे का चश्मा ये बताता है कि अभी भी देशभक्ति की जो भावना है वो पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी जो है देशभक्ति की भावना जो है छोटे छोटे बच्चों में उमड़ पड़ी है या उमड़ रही है। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हवलदार साहब को पहले लगता था कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, परंतु जब वो चश्मा को देखे तो वो भावुक हो उठे और उसे मन में लगा कि नहीं, अभी भी जो है छोटे बच्चे में देशभक्ति की भावना है, जो देशभक्ति की भावना पूर्ण रूप से नहीं मरी है। आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश गृहस्थी जीवन सब कुछ होम देने पर हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढ लेती। इसका कहने का अर्थ है कि
एक सिपाही जिस तरह से अपने देश की सेवा के लिए सब कुछ निछावर कर देती है, घर गृहस्थी जिंदगी जवानी सब कुछ निछावर कर देती है, लेकिन लेकिन उसके कोई कद्र नहीं करता है, बल्कि उस पर सब कोई क्या होता हंसता है। जैसे यहाँ पे, ठीक है, नेताजी के आंखों पर कैप्टन चश्मे वाला जो है, या चश्मे कैप्टन जो है वो चश्मा पहना दिया करता था, लेकिन उस पर जो है, ठीक है, पान वाला हमेशा हंसते रहता था, उसकी देशभक्ति का कोई कद्र नहीं करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाला जो है वो काला था, ठीक है, उसके दांत जो है लाल पीले हो गए थे, अधिक पान खाने का कारण जो उसके दांत जो है वो लाल पीले हो गए थे। ठीक है, और उसकी जो है तोंद जो है निकल आई थी, मतलब उसकी पेट जो है, तोंद मतलब उसकी पेट जो है निकल आई थी। ठीक है, वो उसमें देशभक्ति की भावना बिल्कुल नहीं थी, वो दूसरे के देशभक्ति पर मजाक उड़ाया करता था। ठीक है, न उसमें खुद में देशभक्ति की भावना थी, बल्कि अगर कोई देशभक्त की भावना को जाहिर कर रहा है तो उस पर क्या होती थी, संकोच हुआ करती थी, या उस पर भी उसे क्या होता था, ठीक है, वो पसंद नहीं करते थे उस चीज़ को। तो पान वाले का रेखाचित्र यही था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। देखो यहाँ पे, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया लिखिए। तो कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी, कैप्टन को लगता है कि लंगड़ा जो है वह, ठीक है, देश की सेवा नहीं कर सकता। लंगड़ा क्या है, देश की सेवा नहीं कर सकता। वो जो है पान वाला उसको व्यंग्य करता है कि कैप्टन क्या होगा, वो कभी भी लंगड़ा फौज में नहीं जा सकता, लेकिन देश की सेवा सिर्फ हम सिपाही बन के नहीं, बल्कि और भी बहुत तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं। उन्होंने देश की सेवा नेताजी की आंखों पर चश्मा पहनाकर क्या करता था, उसमें देशभक्ति की भावना थी। ठीक है, जिसके कारण उसमें आंखों में नया नया चश्मा वो लगाया करता था। भले ही वो लंगड़ा था, वो मरियल था, है ना, वो फौज में नहीं जा सकता था, लेकिन वो उसमें देशभक्ति की भावना जो है कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए वो उसके आंखों पर चश्मा पहना दिया करता था। लेकिन पान वाले को ये सब जो है वो अजीब गरीब लगता था, वो हमेशा उस पर मजाक उड़ाया करता था, उसके देशभक्ति पर शंका करता था। ठीक है, उसमें हमेशा व्यंग्य किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए यहाँ जितना भी क्वेश्चन है वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सब जो रचना और अभिव्यक्ति जो है ये क्वेश्चन जो है नहीं आता। ठीक है, आप ये बना सकते हैं, जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप बना सकते हैं ये सारा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन जो है वही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो देखिए आज हम लोगों ने पढ़ लिया, नेताजी का चश्मा पाठ पूरा पढ़ लिया, पूरा अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है धीरे धीरे एक करके एक एक चैप्टर को हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।